नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। अंधेरी कांवड़ यात्रा में नितेश राणे बोले हैं। राणे ने हिंदुओं से बड़ा आह्वान किया है। मुंबई में भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन। राणे ने कहा हिंदू त्योहार बड़े स्तर पर मने। हिंदू राष्ट्र को लेकर राणे का बयान। मुंबई महाराष्ट्र को महादेव की भूमि बताया। त्योहार बनाने को लेकर राणे का बयान। आई लव महादेव को लेकर राणे बोले। मुंबई के अंधेरी में कांवड़ यात्रा के दौरान मंत्री नितेश राणे ने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है और कांवड़ यात्रा के मंच से राणे ने कहा कि हिंदुओं को अपने त्योहार मनाते समय रास्ते में कौन सी मस्जिद है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र महादेव की भूमि है और हिंदुओं के त्योहार बड़े स्तर पर मनाए जाने चाहिए। राणे ने दावा किया कि कुछ साल पहले कांवड़ यात्रा छोटे स्तर पर निकलती थी, लेकिन अब हिंदू रक्षक सेना ने इसे भव्य रूप देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि यह हिंदुत्ववादी विचारधाराओं वाली सरकार है और सवाल उठाया कि अगर यहाँ त्योहार नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान जाकर मनाएंगे। इसी दौरान राणे ने कहा कि मुंबई में आई लव मोहम्मद नहीं, आई लव महादेव चलेगा। उनके इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। नितेश राणे हमेशा ही अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और इस तरह के बयान के लिए वो अक्सर जाने जाते हैं। मुंबई महाराष्ट्र को महादेव की भूमि बताया इन्होंने और आई लव मोहम्मद नहीं, आई लव महादेव यहाँ पर होगा, ये भी इन्होंने कहा है। नितेश राणे अक्सर अपने इस तरह के बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं। हिंदुत्ववादी जो छवि है इनकी, उसके लिए जाने जाते रहे। इस तरह के बयान कोई पहला मौका नहीं। और सुनिए जरा क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं। हिंदू का हर एक त्योहार इसी तरीके से ताकत से हमको सभी को मनाना है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार ये हिंदुत्ववादी सोच की सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री ये एक हिंदुत्ववादी सोच के हैं। इसलिए हम सभी को इसी ताकत से इसी हमारे सभी त्योहार मनाने चाहिए। और क्यों ना मनाएं, आखिर में हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। यहीं पे बड़े हमारे हिंदुओं के त्योहार मनाने चाहिए। यहाँ नहीं मनाएंगे तो फिर क्या पाकिस्तान और इस्लामाबाद में मनाएंगे क्या? तो इसलिए आने वाला हर एक त्योहार किसी के बारे में न सोचते हुए इसी ताकत से जहां से भी आपको इस तरीके का कार्यक्रम करना है, कांवड़ यात्रा हो या अन्य कोई भी यात्रा, कहीं से भी अगर किसी के भी रूट से निकलना है, किसी के भी आजू बाजू में कितनी भी बड़ी मस्जिद होगी, आप चिंता नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज के सभी भगवाधारी भाई आज मंत्रालय में और सत्ता में बैठे हैं। इसीलिए और हम हमेशा कहते हैं ये जो भूमि है ये महादेव की भूमि है और हमारे मुंबई में आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा, ये आई लव महादेव ही चलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ शायद देखिए नितेश राणे कुछ नया नहीं कहा है उन्होंने। वैसे तो इस तरह के बयानों के लिए, इस तरह के अपने भाषण देने के लिए, अंदाज के लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर और बहुत ही लाउड एंड क्लियर कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद नहीं, आई लव महादेव चलेगा। और आई लव मोहम्मद भी काफी ज्यादा चला था हैशटैग में, मुझे याद है। और अब शायद उनको ये मौका मिला जब उन्होंने बता दिया है कि आई लव महादेव चलेगा यहाँ पर। खुशबू देखिए, ऐसा है कि नितेश राणे के पास जो है उनकी झोली में इस तरह के जो है बहुत सारी चीजें रहती हैं जो समय समय पर वो निकालते रहते हैं। वो अलग बात है कि नितेश राणे पहले कांग्रेस में थे, लेकिन जब सत्ता बदली तो मिजाज बदल गया और मिजाज बदल गया तो आइडियोलॉजी बदल गई। इससे पहले भी आपने पिछले साल भी देखा होगा, आपने जैसे खुद ही जिक्र किया है कि आई लव मोहम्मद जो ट्रेंड चल रहा था, फिर उसके टक्कर में आई लव महादेव, फिर उसके बाद सियासत शुरू हुई। अब वो मामला तो पूरी तरह से देखिए आपको भी याद है कि खत्म हो चुका था, लेकिन नितेश राणे ने जो है ना फिर उसमें जो है जलती पर का तेल का काम किया है। अब उन्होंने फिर से एक बार जो है उसे रिचार्ज कर दिया है। अंधेरी में एक कांवड़ यात्रा प्रोग्राम में जो है वो पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने सिर्फ यही नहीं आई लव मोहम्मद के बारे में बोला, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग यहाँ है वो पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए उनको आई लव मोहम्मद नहीं बल्कि आई लव महादेव कहना होगा और ये महादेव की सरजमीन है, ये उनका कहना है। दूसरी अहम बात यह है कि उन्होंने एक और बात बहुत अहम कही है कि अब जो है सत्ताधारी पक्ष यानी यहाँ से लेकर मंत्रालय में जो है सभी हिंदूवादी लोग बैठे हुए हैं
तो देखिए ऐसा है कि मुंबई, ऐसा तो नहीं है कि मुंबई में केवल हिंदू ही है, बल्कि संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। अब चूंकि नीतीश राणे जो है एक नेता है, और उनको जो है हर एक चीज को जो है अपनी सियासत की जो सियासत है उसमें जो है उनको भुनाना बहुत अच्छे से आता है। तो इसलिए वो हमेशा इन सारे मुद्दों को लेकर जो है, जो मुद्दे शांत भी हो जाते हैं तो नीतीश राणे उन्हें जो है फिर से जागृत करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे भी जो है उन्होंने ये वो किया है। अब जाहिर सी बात है कि नीतीश राणे ने बयान दिया है तो संभव है कि कल 24 घंटे के अंदर जो है दूसरे पक्ष के बयान आना शुरू हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये मामला तकरीबन जो है 10 से 15 दिन ना सिर्फ सुर्खियों में रहेगा, बल्कि सियासत में भी जो है ये मामला जो है गरमाए रहेगा। और अभी जो है देखिए दोनों चीजें हैं, ईद मिलादुन नबी भी है और दूसरा जो है गणपति का भी फेस्टिवल है, कांवड़ यात्रा तो है ही है। तो ऐसे समय में जो है हर सियासी लीडर जो है अपनी सियासत की रोटी जो है इन फेस्टिवल के जरिए जो है, इन त्योहारों के जरिए उसे सेकने की और उन्हें भुनाने की हर संभव कोशिश करता है। तो नीतीश राणे भी जो है चूंकि वो एक लीडर हैं और जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए फायर ब्रांड लीडर हैं, तो नीतीश राणे हमेशा से अपने इन्हीं बयानों के लिए तो जाने जाते हैं। तो इसलिए नीतीश राणे ऐसे समय में फिर से जो है, जो पिछले साल हुआ था, फिर से उसको जो है एक बार जो है सियासत की जो है अपनी जो रोटी है या सियासत की जो भट्टी है उसमें भुनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कल किसके किसके बयान आते हैं तो फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि राणे का ये बयान कितना असर कर रहा है, ये पता चलेगा। तीसरी बात ये है कि चूंकि जिस इलाके में उन्होंने जो है ये बयान दिया है, ऐसा नहीं है कि उस इलाके में मात्र हिंदू ही है, उस इलाके में मुसलमान भी हैं, और मुझे नहीं लगता है कि अंधेरी के इस इलाके में कभी कोई हिंदू मुस्लिम के दंगे भी हुए होंगे। लेकिन अब चूंकि नीतीश राणे यहाँ आए हैं, अब उनको भाषण देना था, तो अपने भाषण के जरिए उन्होंने अपनी बात तो कह दी। अब इसका असर कितना होगा ये तो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, और शायद अब तो बड़ी बात ये भी होगी कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के भी भाषण आते हैं अक्सर, अब इस पर शायद उनका भी रिएक्शन आया और ये मामला वैसे शांत बैठेगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जब इस तरह के बयान आते हैं उस पर सियासी रोटी सेकना हर राजनीतिक पार्टी चाहती है। और कहीं ना कहीं नीतीश राणे, जैसा कि आपने बताया, जैसा कि हम भी जानते थे, तो पहले कांग्रेस में, लेकिन अब विचारधारा बदली और अब इस तरह के बयान देते नजर आए। और बीजेपी में कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो खुलकर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उसमें से नीतीश राणे एक है। अब उनको कोई गिल्ट भी नहीं होगा, अब वो कभी भी कहते भी नहीं कि नहीं गलती से निकल गया, वो खुलेआम इस तरह का भाषण देते हैं। आखिरकार इतनी ताकत आती कहां से, ये भी तो बड़ी बात है। देखिए खुशबू, आपने ओवैसी का जिक्र किया है, तो जहां तक देखा जाए, चाहे वो ओवैसी हो चाहे नीतीश राणे हो, हर एक जो है सियासत जो है अच्छे से करना जानता है। अगर ओवैसी जो है मुसलमानों के खुद को ठेकेदार बताते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं है, क्योंकि अगर मुसलमानों को ठेकेदार होते तो शायद जो स्थिति मुसलमानों की है वो होती नहीं। और जैसे नीतीश राणे बता रहे हैं खुद को हिंदुओं का ठेकेदार, तो असल में ये भी नहीं है, क्योंकि अगर ठेकेदार होते तो ये ठेकेदारी पहले भी होनी चाहिए थी, जब वो कांग्रेस में थे। जब कांग्रेस में थे तो तब वो सेकुलर थे। अब जब बीजेपी में शामिल हो गए तो अब वो हिंदुत्व की बात करते हैं। अब ओवैसी, पिछले बार भी ओवैसी का ही बयान आया था नीतीश राणे के बयान के बाद, तो अब इंतजार करिए कि 24 घंटे के बाद जो है ओवैसी का भी बयान आएगा, फिर ओवैसी भी जो है मुसलमानों की जो है ठेकेदारी की बात करेंगे। तो ठीक है, शायद रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका।